आज भागवत कथा के व्यासपीठ के समीप हूं और व्यासपीठ की एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए तस्वीर जब देखेंगे तो यहाँ कथावाचक जो हैं वो बैठे हुए हैं और साथ ही उनके भाई हैं। ये तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं और इन्हीं से बातचीत करने के लिए आज इस कथा पीठ पर व्यासपीठ पर पहुँचे हुए हैं। देविका दीक्षित जी हैं, जिस उम्र पे लोग पढ़ने लिखने जाते हैं उस उम्र पे कथा सुनाए आए हैं, तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। दीदी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं देविका दीक्षित आप सभी भक्तों को मेरी ओर से चैनल के माध्यम से राधे राधे। जिस उम्र में लोग पढ़ने लिखने जाते हैं उस उम्र में आप कथा सुना रही हैं। जी, अब सब ठाकुर जी की कृपा है। कहते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा का कण जिस पर पड़ता है उसका तो फिर मौज ही मौज होती है। तो हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा का वही एक कण पड़ गया और वही कृपा से हम यहाँ बैठ सकते हैं मंच पर। अभी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं आप? जी, हम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, 5th क्लास में हैं अभी आप? जी। कथा के दौरान कैसे करते हैं, क्या? अब सब ठाकुर जी की कृपा है और कहते हैं ना, मंच की एक अलग गरिमा होती है और उस मंच पर बैठने के बाद अपने आप एक तेज ऐसा होता है, अपने आप ऐसा तेज अंदर आ जाता है। भले ही पहले कैसा भी लग रहा हो, लेकिन जैसे ही मंच पर बैठते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है और जो भी होता है सब मन में आता जाता है हमारे। क्यों कथा सुनाते हैं आप? हम बस लोगों को प्रेरणा देने के लिए, और हम जहाँ तक मानते हैं कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर इसलिए कृपा की कि हम जगह जगह जाकर लोगों को अच्छी संदेश दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें, इसलिए हम जाते हैं। ये नहीं लगता मन में कि बच्चे खेल रहे हैं मैं भी खेलूं? नहीं, अब थोड़ा बहुत तो वो लगता ही है, लेकिन फिर भी कथा करने का ज़्यादा हमारा मन है। और फिर भी हम मंच पर बैठते हैं तो कोई कॉपी किताब सामने, कोई चिट सामने नहीं रखते और सारी जैसे कि शिव महापुराण हुई, देवी भागवत हुई, श्रीमद् भागवत कथा हुई, आदि कथाएं, स्कंद पुराण, राम कथा, ऐसी कथाएं हम करते हैं। कितनी कथाएं कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तक हम 98 कथा कर चुके हैं। तो जगह जगह जाकर कथाएं करते हैं, कई प्रदेशों में कथाएं कर चुके हैं। ये आपके भाई हैं? जी, हमारे छोटे भाई हैं अभिराम दीक्षित जी। अच्छा, आप भी हर कथा में इनके साथ रहते हैं, देविका जी के साथ? हाँ, जब हम छोटे थे जी तब तो हम रहते नहीं थे। हाँ। जब ये 5 साल की थी तब हम रहते नहीं थे। हाँ। और जब हम बड़े हो गए तो पापा जी हमें लाने लगे कथा में और हमारी 3 कथाएं हो गई। 3 कथाएं हो गई आपकी? 4 नहीं, 3 ही। अच्छा, 3 हुई। 3 आपकी कितनी कथाएं हो गई हैं? हमारी 98 कथाएं हो चुकी हैं और YouTube पे भी हमारा चैनल है देविका संदेश के नाम से और देविका दीक्षित भागवत कथा के नाम से। देविका दीक्षित सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा और इनका भी एक चैनल है। अच्छा, आपका भी चैनल? हमारा चैनल है अभिराम दीक्षित जी के नाम से है। अच्छा, ये बताइए कब मन में ख्याल आया कि अध्यात्म की ओर प्रवेश करनी चाहिए, अब लोगों को कथाएं सुनानी चाहिए? मैं जब 5.5 साल की थी लगभग तो हम ठाकुर जी के मंदिर में जाया करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अच्छा। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देख के कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, आंखें ऐसे करते हैं, खोले बंद करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो मैंने पापा जी को बताया, तो अब छोटी थी तो पापा जी के कंधे पे बैठकर जाती थी। तो एक बार मैंने पापा जी ने ऐसे ही पूछा, हम लोग स्टेशन पे थे, कहीं जा रहे थे, तो पापा जी मैंने चित्र देखा ठाकुर जी का। तो मैंने पापा जी से बोला कि पिताजी, और वो चित्र जो है हम इनके मंदिर में जाते थे तो हमें इनके दर्शन हुए। तो पापा जी ने बोला फिर बात क्यों नहीं की? तो मैंने बोला कि आप तो दौड़ आ गए थे क्योंकि मैं ऊपर बैठी थी उनके कंधों पे। तो तभी से ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा होने लगी। कोई कुछ ऐसे कहानी की कथा सुनाता था तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमने कहीं से श्रवण की है, ये हमने कहीं सुनी है और हम आगे आगे बोलने लग जाते थे। तो तभी से कथाएं करने लगे, मंच पर बैठने लगे, दूसरों को संदेश देने लगे जा जाकर। देश में क्या हो रहा है थोड़ा बताएंगे? देश में क्या चल रहा है इन दिनों? देश में क्या चल रहा है? अभी तो मोदी ही चल रहे हैं और चुनाव का चक्कर चल रहा है, तो अभी तो यही सब चल रहा है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरा अनुभव है कि मुझे हर जगह जा कर के लोगों को संदेश देना है, लोगों को अच्छी अच्छी कथाओं के बारे में बताना है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर संस्कार कम हो रहे हैं, समाज को ज्ञान देना है। बस यही मैं चाहती हूँ।
और भागवत में कहा गया है प्रविष्ट सुगृहम पित्रो परिष्वक्ता स्वमात्र ही वंदे शीर्षा सप्ता देवी की प्रमुखा मुदा। कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को प्रणाम किया सर झुकाकर, और वहीं आजकल के बच्चों को बोलो तो उन लोगों को शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ उनके अंदर संस्कार कम हो रहे हैं। और जो भी माता पिता मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन संग संग हमारी धर्म संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन के बारे में उन्हें अवश्य बताइए। पूर्व में गुरुकुल की प्रथा होती थी, तो क्या वर्तमान में भी गुरुकुल की प्रथा होनी चाहिए? मेरा अनुभव है हाँ, क्योंकि पहले कहा ना, भगवान राम भी गुरुकुल पढ़ने गए, और जब राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, कन्हैया गुरुकुल पढ़ने गए। आज ही मैंने कथा में सुनाया कि कन्हैया संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। तो कन्हैया भी पढ़ने गए, उनके जो राम जी थे, राम जी भी पढ़ने गए, चारों भाइयों के, अपने तीनों भाइयों के साथ चारों भाई पढ़ने गए। और जबकि सोचिए आप, क्या लीला है राम जी की, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है। क्या लीला है कन्हैया की, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है। वो स्वयं पढ़ने गए, सोचिए, वो स्वयं पढ़ने गए। तो हम सब बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और रही बात गुरुकुल की, तो राम जी कन्हैया गुरुकुल में पढ़े तो उनके अंदर कितने अच्छे संस्कार आए, कितने अच्छे संस्कार आए राम जी के अंदर, कितने अच्छे संस्कार आए माता पिता, कितने अच्छे संस्कार आए। कैसे? राम जी पढ़ने गए तो क्या करते थे, लौट कर आए तो प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता ही गुरु ना वही माथा। वो राम जी जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है, जो साक्षात हरि है, जो साक्षात विष्णु है, साक्षात ब्रह्म है, वे हरि सुबह से उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। तो यही संस्कार आए गुरुकुल से। कथा में मैं भी था, कुछ समय देख रहा था, आप जो दोहराती हैं वो आपके छोटे भाई भी दोहराते हैं, इनको भी लगता है पूरा कथा याद हो गया। अब वही हमने बताया, जैसे ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर है वैसे इनके ऊपर हो गई, और कृपा का कण पढ़ने से इन्हें भी थोड़ा थोड़ा हो गया ज्ञान। अब साथ में रहे तो हमें ज्ञान हो गया। हमें ऐसा लगता था हाँ। कि अगर हमने कोई चीज बैठे तो जब भी कोई पापा जी बातें करती थी अच्छे हाँ। संस्कार की हाँ। बातें करते थे, तो हमें ऐसा लगा कि हमने मोबाइल में यह चीज देखी है, यह चीज देखी है। एक बार देवी जी से बात कर रहे थे तो हमें एक चुटकुला याद हुआ। अच्छा, सुना दीजिए। एक दूध वाला था, हाँ। वह दूध बेचता था। हाँ। उसकी पत्नी जो थी, तो उसकी पत्नी ऐसी जिद करती थी कि उस पड़ोसन के पति ने तो उसे नथ दिलवा दी, सोने की नथ दिलवा दी। मुझे भी नथ चाहिए, मुझे भी नथ चाहिए। कभी कहती उस पड़ोसन के पति ने तो उसे हाथों के कंगन दिलवा दी। मुझे कौन सा मैंने कहा है कि मुझे कंगन चाहिए, मेरे को हमें तो नथ चाहिए, नथ। ऐसी जिद लगा रखी थी। जब भी पति भोजन करता था तो ढंग से भोजन करने देती ही नहीं थी पत्नी। तो एक बार सोचने लगा, इस पत्नी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। भोजन रोज करने ही नहीं देती है। हाँ। अच्छे से भोजन करने नहीं देती है। तो सोचा कि दूध में पानी मिलाकर बेचता हूँ, कुछ दिनों बाद खूब धन आ जाएगा। दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा, तो कुछ दिनों बाद खूब धन आ गया। उससे पत्नी को नथ दिलवा दी। अब एक दिन पत्नी सो रही थी और दूध वाला गया था दूध बेचने। वहाँ घुसे आए चोर, उनके घर में घुसे आए चोर। तो उन्होंने सब कहीं देखा हुआ है, कहीं कुछ चुराने को नहीं मिला। एक चोर की नजर नथ पर पड़ गई, नथ खींची, नाक फट गई, खून खून हो गया। अब पत्नी चोर 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 कहती रह गई। अब चोर चोर कहती रह गई, तो चली। अब
जब पति आया, कुंडी खटखटाई, पत्नी ने कुंडी खोली तो कहा तुम्हारी नथ कहाँ गई और नाक पर पट्टी क्यों बांधे हो? तो कहा कि महाराज चोर आए थे, नथ चुरा कर ले गए। कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, तुम दूसरी नथ खरीद लेना, बनवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। तो कहा पहनूंगी कहाँ, का दूसरी नाक में पहन लेना। तो पत्नी बोली आपके नथ के चक्कर में मुझे अपनी दूसरी नाक नहीं फटवानी, आपके नथ के चक्कर में मुझे अपनी दूसरी नाक नहीं फटवानी। तो पति कहता है देवी पानी का पैसा पानी में, नाक कट गई बेईमानी में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ देवी जी की कृपा, देखिए देवी जी के ऊपर भगवान की कृपा पड़ी और देवी जी की कृपा मुझ पर पड़ी। देवी जी ये जान लेते हैं, जब भी भगवत कथा होती है तो मित्रता की बात आती है, दोस्ती की बात आती है। सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता दिखाई देती है, सुनाते हैं आप मन से। चाहिए बताइए वास्तव जीवन में दोस्ती क्या है? मित्रता, देखो अगर मित्र हो तो सुदामा जी जैसा। सुदामा जी हमेशा यही सोचते थे क्या, कि अगर कुछ हो तो मुझे हो जाए, कुछ लगे तो मुझे लग जाए, कन्हैया को ना हो। एक बार क्या हुआ, कन्हैया एक फल, सुदामा जी एक फल लेकर के आए। कहते हैं कि चलो कन्हैया हम दोनों इस फल को काट करके आधा आधा खा लेंगे। तो कन्हैया ने कहा ठीक है भैया। मिल करके सुदामा जी ने फल को काटा, 2 भागों में बांट दिया, 4 पीस कर दिए फल के, 2 कन्हैया के और 2 सुदामा जी के। तो सुदामा जी सोचे कि काम करते पहले हम खा के देखते हैं, अगर फल मीठा हुआ तो कन्हैया को खाने देंगे और कड़वा हुआ तो हम खुद ही खा लेंगे। पहला सुदामा जी कहते हैं कि देखो भैया पहले हम खाएंगे। कन्हैया बोले हर बार तुम ही तो खाते हो, इस बार हमको खा लेने दो। तो सुदामा जिद करने लगे, नहीं खाऊंगा तो पहले मैं ही। तो सुदामा जी ने एक फल का टुकड़ा उठाकर मुख में रखा, दूसरा भी खा लिया। तो कन्हैया बोले कैसा है? बोले बहुत स्वादिष्ट है। सुदामा जी बोले एक काम करो कन्हैया, ये दोनों फल के टुकड़े मुझे दे दो और बाकी मैं दूसरा ले आऊँगा, वो तुमको दे दूँगा। कन्हैया बोले ऐसे कैसे दे दे, तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास, हमने आधा आधा बांटा हो गया। बोले नहीं। और कन्हैया बोले चलो ज़्यादा ही तुम्हारा मन है तो एक टुकड़ा दे सकता हूँ। एक दे दिया, सुदामा जी ने पा लिया। बोले एक और दे दो। बोले अब सब तुम ही खा लोगे, तुमने अपने भाग तो खा लिए, अब मेरा भी एक खा लिया, अब ये दूसरा बचा ये भी पाना चाहते हो? नहीं, ये तो मैं ही पाऊंगा। झगड़ा होने लगा दोनों में फल के चक्कर में। तब तक कन्हैया ने फल मुख में रखा। बोले अरे सुदामा झूठ बोल रहे थे तुम तो बोल रहे थे कि फल बड़ा स्वादिष्ट है, ये तो बड़ा कड़वा है फल। तो सुदामा जी हमेशा क्या चाहते थे कि कुछ हो तो मुझे हो जाए, कन्हैया को ना हो। तो ये है मित्रता। और आजकल मोदी जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की मित्रता तो अभी भी चल रही है। अभी और भी ऐसे कई सारे मित्र हैं जो कि अपने अच्छी मित्रता और इतनी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता में जी रहे हैं। बहुत अच्छा। लोग गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा कितना हानिकारक है लोगों के लिए? देखिए क्रोध बड़ा हानिकारक है, कहा जाए तो क्रोध ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्रोध हानिकारक होता है। पंडित जी क्रोधित होते हैं क्या? हम तो होते हैं। क्यों होते हैं आप क्रोधित? जब पापा जी कुछ हमें डांट देते हैं तो उल्टा हमें भी, फिर ये भी हमें डांट दिए तो हमें गुस्सा आ जाती, तो हम इनको मारपीट करने लगते और बाद में हम दोनों ही खो गए। अभी जाएंगे, बाद में माफी मांग लेते हैं। सुबह ही लड़ाई हुई थी हम दोनों की, सुबह लड़ाई हुई थी। अब देखना, अब ट्रेन में जाइए तो इनकी सीट पे ही लेटेंगे। कह रही थी कि हम तो मैं अपनी सीट पे नहीं लेटाएंगे, अब हम इनकी ही सीट पे लेटेंगे। रील्स का जमाना चल रहा है, युद्ध जो है वो रील्स की ओर भाग रहा है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? अब ये जो फ़ोन है, आजकल जो फ़ोन का झंझट चल गया है, इसी फ़ोन से
लोगों का बहुत ज़्यादा कई अभी कुछ दिनों पहले तक वो पबजी और फ्री फायर वगैरह चलते थे गेम, और कई ऐसे न्यूज़ आए कि लोगों ने इनके चक्कर में बच्चों ने फांसी लगा ली, कहीं आत्महत्या कर ली। तो ये जो फ़ोन है एक ऐसी चीज़ है, फ़ोन जैसे कि अभी पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं चलते थे तो कितने अच्छे अच्छे संस्कार थे लोगों के अंदर, लोग अच्छा व्यवहार करते थे, लोग मीठा बोलते थे। और आजकल फ़ोन चलने लगे तो देवरानी जेठानी फ़ोन टीवियाँ देख देख के आपस में लड़ने लग जाती हैं। अब कोई नई बहू, अब आजकल की कोई नई बहू हो घर आती है तो वो टीवी और देख देख करके, मोबाइल देख देख कर, सीरियल देख देख के इतनी बिगड़ जाती है कि घर घर में लड़ाई होती है। तो ये जो फ़ोन का ज़माना है, इसी के चक्कर में आज इतनी लड़ाई हो रही है। और कहा जाता है एकता ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, कलयुग की शक्ति है एकता। तो मैं तो ज़्यादातर यही संदेश देती हूँ। आज भी मैंने कहा कि आओ करेंगे वादा, हम सबको खुश रखेंगे। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि लोगों को एकता से रहना चाहिए। भाई भाई की लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। एकता ही हमारे कलयुग की शक्ति है। लेकिन आज रील्स का ज़माना है और ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स चल गए हैं जिनको देख देख के लोग इधर उधर लड़ाई करते हैं और गलत आदतें सीखते जा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि लोगों को फ़ोन चलाएं, इसके लिए मैं मना नहीं करती, पर उसमें अच्छी चीज़ें देखें और साथ ही साथ कथा सुनने जाएं, सत्संग सुनने जाएं, मंदिर जाएं, पूजा करें, पाठ करें और यूं ही भगवान की भक्ति में अपना जीवन गुजारें। बस मेरा यही कहना है। जी धन्यवाद। देखो, जी बताइए। हम पहले गाएंगे। हाँ बताइए। जो कृपा देवी जी के ऊपर भगवान की पड़ी, वो कृपा देवी जी की कृपा मुझ पर पड़ी। तो मेरी गुरु देवी जी ही हैं, मेरी गुरु देवी जी हैं। आप भी हाँ। और जहाँ भी देवी जी जाती हैं तो सभी बच्चों को वो देती हैं, दीक्षा देती हैं। और अभी हम पिछली कथा में नागपुर और बिहार क्षेत्र में हम देवी जी को करके आई हैं कथा। तो उन्होंने वहाँ भी दीक्षा दी है, आगे भी दीक्षा देंगी ये देवी जी। देवी जी एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ, कितने राज्यों में अभी आपने कथा सुना ली है? बहुत सारे, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही होती है, मध्य प्रदेश और नागपुर, बालाघाट क्षेत्र, और बस वही बिहार वगैरह। और ये छत्तीसगढ़ में ये हमारी दूसरी कथा है। अभी हम यहाँ पवनी आए थे और ये दूसरी कथा है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और बाकी उत्तर प्रदेश आदि राजस्थान, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ हम कथा करके आए हैं। और ज़्यादातर जगह जा कर के हम छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं और वहाँ किसी को ध्रुव बनाते, किसी को नारद बनाते, किसी को नारायण, किसी को लक्ष्मी, किसी को कन्हैया, किसी को रुक्मणी, किसी को शंकर, किसी को पार्वती। ऐसे ट्रेनिंग करवा करके अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे आगे बढ़ें और हमारे भारत देश नहीं, हमारे भारत देश का, अपने अपने गांव क्षेत्र का नहीं, भारत देश का नाम रोशन करें। और वे बच्चे, उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वे माइक पर बोलते हैं और अच्छा रोल करते हैं। तो हमारे साथ देविका दीक्षित जी थी, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। वो कह रही थी कि लोगों को हमेशा एकता में रहनी चाहिए, क्योंकि जो कलयुग की शक्ति है वो एकता है। और वो महज 5 साल की उम्र से ही कथाएं कर रही हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो भी उनके साथ हर कथा में पहुँचते हैं। और अब तक ये जो उनके जो कथा है वो 98 कथा, तो 98 कथा वो देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर कर चुकी हैं।